तो बजट का सबको इंतजार है। बजट में किसकी जेब में क्या आएगा, किसकी उम्मीदें पूरी होंगी, ये कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सरकार ने आज अपना आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के लिए पेश किया है। इसमें कुछ अहम बातें भी हैं, कुछ इशारे भी हैं। आम आदमी के लिए क्या है इशारे, वो समझने की कोशिश करेंगे। IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा हमारे साथ हैं। प्राची जी, आपका NDTV पे बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम सवाल, इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि जो छोटे निवेशक हैं, खुदरा निवेशक हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं लाई जाएं ताकि वो अपना जो निवेश है वो उस तरफ उस डायरेक्शन में मूव कर पाएँ। इससे पहले RBI की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई थी कि जो खुदरा निवेशक हैं वो बड़ी तादाद में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ योजनाएं सरकार ला सकती है ताकि ये इन्वेस्टमेंट उस तरफ जाए। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए। देखिए, मैं थोड़ा बिग पिक्चर से शुरू करना चाहूंगी। आई थिंक बिग पिक्चर ये है कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी इम्प्रेसिव रही है। और FY24 में आप देखें, 24 में 2023-24 में तो करीब ग्रोथ रेट हैज बिन 8 दिसंबर से ऊपर ग्रोथ रेट रही हमारी। और नेक्स्ट ईयर 2024-25 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट रही है। तो ये तो आई थिंक द बिग पिक्चर ये है कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, डिस्पाइट कि मतलब दुनिया में बहुत हलचल है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी काफी शॉक्स हमने फेस किए। पैंडेमिक है, क्लाइमेट रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड है। तो ये बैकड्रॉप ये है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आगे हम मीडियम टर्म में कैसे सस्टेन करें इस ग्रोथ रेट, 6.5, 7, 7.5, 8% कैसे इसको सस्टेन करें। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। और इस सर्वे ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग का रोल है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और बड़ी बड़ी जो हम बातें करते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है। वैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अब दे आर इज शोइंग, मतलब ऐसे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हो रही है। आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखेंगे तो लेकिन आई थिंक सर्वे ने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की जो आपने बताया कि MSMEs को जो है उसको हम कैसे हम रेगुलेशन चेंज करें, अपनी पॉलिसी चेंज करें कि MSMEs को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि पिछले कुछ सालों में सरकार का फोकस एरिया तो है MSME, लेकिन जो आउटपुट वहां से आना चाहिए था वो मिसिंग है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी, ये सर्वे ने मुझे लगा कि बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट है, छोटे छोटे रेगुलेशन हैं। जैसे कितनी मतलब कितना लैंड चाहिए, लैंड स्पेस देखे, लैंड मतलब कोई छोटे निवेश अगर शुरू करना चाहते हैं तो लैंड पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, पार्किंग स्पेस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, फ्लोर स्पेस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है। सो ये छोटी छोटी चीजों को जो सर्वे ने ध्यान दिया है, उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। ये सब बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है। जो बातें कही गई हैं प्राची मिश्रा जी की सरकार को अपनी शक्तियां कम करनी चाहिए, वो इसी कंटेक्स्ट में कि भाई लाइसेंसिंग को आप थोड़ा सा और उसमें रिलैक्सेशन दो, कम से कम करो, इंस्पेक्टर की एंट्री मिनिमम हो। हाँ, और विमेन को और ज्यादा बढ़ावा दो। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि विमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हम लोग विमेन को लेबर फोर्स में और ज्यादा लाना चाहते हैं। तो ये सब आई थिंक एक लाइन से काफी सारी सजेशंस हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। और अब ये है कि जो मिनिस्ट्री है, MSME मिनिस्ट्री है, उसको एक एक करके इनको इम्प्लीमेंट करना है जल्दी से जल्दी, और तब हम इसका फायदा देख पाएंगे। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप प्राची मिश्रा जी कह रहे हैं। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका NDTV के लिए समय निकालने के लिए। प्राची मिश्रा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि विमेंस पर फोकस करने के लिए कहा गया है, और ये दुनिया गवाह है इस बात की कि जिस देश ने तरक्की की है वहाँ पर कामकाजी महिलाओं के जो प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची मिश्रा जी आपका।